गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग छठा मुख्य उपनिषद पढ़ेंगे, मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा मुख्य उपनिषद है जिसमें सिर्फ 12 मंत्र हैं। मांडुक्य उपनिषद में सिर्फ 12 मंत्र हैं, इसीलिए सबसे छोटा उपनिषद है। और इससे ज्यादा है आपके पहला जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें 18 मंत्र हैं, तो ये भी ध्यान रखें। मांडुक्य उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद से मांडुक्य उपनिषद लिया गया है। ये भी एग्जाम में आता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यथार्थ विद्या संभूति, बढ़िया साधन की। इसमें ओंकार के स्वरूप की व्याख्या की गई। 12 ही मंत्र में इतना विस्तृत दिया हुआ है, 12 ही मंत्र से पूरी सृष्टि की रचना यहाँ हो रही है। ओंकार के स्वरूप की व्याख्या की गई है। ओंकार की ब्रह्म से एकता दिखाई गई है। ओंकार के 4 स्वरूप बताए गए हैं। भूत रूप में ओंकार, वर्तमान रूप में ओंकार, भविष्य के रूप में ओंकार और कालातीत रूप में ओंकार, यानी तीनों कालों से परे। एक तो तीनों काल हो गए, भूत वर्तमान भविष्य, और एक हो गया तीनों कालों से परे हो गया, तो कालातीत उसको कहा जाता है। ओंकार के 4 स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में है? तो मांडुक्य उपनिषद में। यह ध्यान लिख लीजिए। ब्रह्म के 4 पाद की चर्चा की गई है, उन्हीं 4 पाद की तुलना ओंकार के 4 स्वरूप से की गई है। यानी ओंकार ही ब्रह्म है, ये बताने के लिए ब्रह्म की पहली व्याख्या की गई है, ओंकार की व्याख्या की गई, फिर दोनों कहा गया दोनों एक ही है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि 12 मंत्र जो है सीक्वेंस में, 12 मंत्र में क्या कहा गया है। पहले मंत्र में कहा गया है, पहला जो मंत्र है उसमें कहा गया है ओम से ही शुरुआत की गई, यानी ओम को भूत वर्तमान भविष्य और कालातीत बताया गया। यानी पहले मंत्र में ओम में चारों चीजें बता दी गई। दूसरा जो मंत्र है उसमें कहा गया वह परमात्मा 4 चरणों वाला है। अब यहाँ ब्रह्म की बात हो रही है, वो ब्रह्म 4 चरणों वाले हैं, 4 पाद वाले हैं। पहले ओंकार फिर ब्रह्म। फिर तीसरे मंत्र में कहा गया है परमात्मा के प्रथम पाद की चर्चा वैश्वानर प्रथम पाद है। परमात्मा के दूसरे पाद की चर्चा चौथे मंत्र में है, तेजस है। पांचवा मंत्र कहा गया परमात्मा का तीसरा पाद है, प्राज्ञ है। और फिर छठा मंत्र तीनों पाद के बारे में एक साथ चर्चा की गई है, यानी वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ के बारे में। फिर 7वें मंत्र में परमात्मा के चौथे पाद की चर्चा की गई, जिसको अद्वैत कहा गया है। ये चौथा पाद। इस बार भी क्वेश्चन ये आया हुआ था, ये क्वेश्चन भी अभी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल आएगा, फिर हम लोग देखें। 8वां मंत्र है परमात्मा और ओम की एकता का निरूपण अब हो रहा है। 9वें मंत्र में ब्रह्म के प्रथम पाद को ही ओम की पहली मात्रा बताया गया है। ओम की पहली मात्रा, पहली मात्रा कौन सा हो गया? पहली मात्रा में आ आ हो गया है। ओम को भूत वर्तमान भविष्य कालातीत कहा गया, तो अ जो है पहली मात्रा कहा गया है, वैश्वानर है। और ब्रह्म के द्वितीय पाद को ही ओम की दूसरी मात्रा बताया गया है। ब्रह्म के तीसरे पाद को ही ओम की तीसरी मात्रा बताया गया है, 9वें 10वें 11वें में। और 12वें में ओम ब्रह्म के चौथे पाद को ही ओम का चतुर्थ स्वरूप यानी कालातीत कहा गया, उसी को अद्वैत कहा गया है। कालातीत हो गए तो यहाँ तो ब्रह्म स्वरूप ही हो गए, 12वें मंत्र में ब्रह्म स्वरूप हो गए। ये आप लोगों ने याद किया होगा, पिछले बार में हमने बहुत अच्छे से इसको याद किया हुआ था। प्रथम मंत्र जो है उसमें क्या कहा जा रहा है? तो प्रथम मंत्र में हमने अभी पढ़ा, ओंकार की बात हो रही है। ओंकार के जो चारों अवस्था है, 4 अवस्था की चर्चा हो रही है, भूत वर्तमान भविष्य और तीनों कालों से परे। तो ओम अक्षर कहा गया है, वो अविनाशी है और उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। और ओंकार 4 अवस्था वाला है। ओंकार 4 अवस्था वाला है। वो अवस्था है भूत, भूतम, भवद, भविष्य इति। भूतम भवद, भूत हो गया, और फिर कहा गया है भवद यानी कि वर्तमान हुआ, फिर कहा गया भविष्य, तो भविष्य हो गया। फिर त्रिकालातीत कहा गया, त्रिकालातीत मतलब तीनों कालों से परे हो गया, त्रिकालातीत शब्द आया हुआ है। पहले मंत्र में ओंकार की 4 अवस्थाएं अगर पूछते तो यही 4 अवस्था है, भूत वर्तमान भविष्य और त्रिकालातीत। फिर दूसरा मंत्र है सर्वम ह्येतत्। अब ब्रह्म अयम आत्मा, ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पातः। सबका सबका सब जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा ब्रह्म ही है। वह आत्मा यानी वह ब्रह्म जो है वो 4 चरणों वाला है, 4 पाद
का ही भावार्थ लेना चाहिए। 4 चरण वाला, चरण से स्टेप्स से मतलब है, 4 चरण वाला, 4 स्टेप्स, 4 पाद वाला है। अब उसको हम लोग देखेंगे तृतीय मंत्र में। यहाँ ब्रह्म के प्रथम पाद की चर्चा हो रही है, ब्रह्म के प्रथम पाद की चर्चा होगी तृतीय मंत्र। वो कौन से है? उसको जागृत स्थान कहा गया है, यानी वो है वैश्वानर। वैश्वानर को जागृत कहा गया। टेबल हम लोगों ने बनाया, उस टेबल में सब आ जाएगा। वैश्वानर को प्रथम पाद कहा गया है, यानी जागृत अवस्था कहा गया। जागृति स्थान हो, बहिष्प्रज्ञ है, सप्तांग है, एकोन विंशति मुख है। सृष्टि को ही वैश्वानर कहा, यानी अभी जो सृष्टि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, हम लोग जो है सुख दुख में पड़े हुए हैं, ये सब वैश्वानर है, ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था की तरह यह स्थूल जगत जिसका स्थान है, स्थूल जगत में जो शक्ति व्याप्त है उस ब्रह्म की, उसको वैश्वानर कहा गया है। जिसका ज्ञान इस जगत में फैला हुआ है। 7 लोक हैं जिनके 7 अंग हैं, सप्तांग कहा गया है। 7 लोक तो 7 अंग कहा गया है वैश्वानर में। जिनके एकोन विंशति मुख है, जिनके 19 मुख है कहे गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, हो सकता आ जाए। मांडूक्य उपनिषद में कितने लोक बताए गए जो ब्रह्म के अंग हैं, और कितने मुख बताए गए? तो 7 अंग 19 मुख बताए गए हैं, ये ध्यान रखिए। 7 अंग और 19 मुख की चर्चा है। 19 मुख में व्याख्या में आता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। इस व्याख्या में चर्चा आ रही। जो इस स्थूल जगत का भोक्ता है वह वैश्वानर परमेश्वर का पहला पाद है। तो हम लोग वैश्वानर जो परमेश्वर है उसके पहला पाद है, पहला चरण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम स्थूल जगत में के भोक्ता है, स्थूल जगत में हम लगे हुए हैं। अब आते हैं ब्रह्म सूत्र में कहा गया है वैश्वानर शब्द जो है इसकी चर्चा। वैश्वानर शब्द को ब्रह्म का पर्यायवाची बताया गया है। ब्रह्म का पर्यायवाची किसको? वैश्वानर को कहा गया, ब्रह्म का पर्यायवाची। चौथे मंत्र पर हम लोग पहुंचते हैं। पहला जागृत है, जागृत के बाद अवस्था आती है स्वप्न। कहा गया स्वप्न की तरह सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है। पहला तो वैश्वानर का कहा गया जागृत स्थान है। फिर दूसरा चरण जो उनका यानी दूसरे स्टेप्स में उनका नाम बदल जाएगा, तेजस कहा जाएगा, तेजस, तेजसो, सूक्ष्म जगत वाला। तो स्वप्न की तरह सूक्ष्म जगत ही जिनका स्थान है, जिनका ज्ञान सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, 7 अंग वाला 19 मुख वाला है, वो सूक्ष्म जगत का भोक्ता है, वही तेजस ब्रह्म है। तो दूसरा हो गया तेजस ब्रह्म, दूसरा पाद, दूसरा चरण तेजस ब्रह्म हो गया। हम लोग 5वें मंत्र में आते हैं। 5वें में प्राज्ञ आ जाएंगे, प्राज्ञ तीसरा है। तो तीसरा क्या हो गया? जागृत स्वप्न तो सुषुप्ति अवस्था हो जाएगा। यहाँ सुषुप्ति अवस्था की चर्चा होगी। जिस अवस्था में सोया हुआ वो किसी भी भोग की कामना नहीं करता है, अब वो हर तरह से वैराग्य हो गया हुआ उसको, वो कोई स्वप्न भी नहीं देखता, मन में भी कल्पना नहीं कर रहा है, इसका ये अर्थ हुआ। वो सुषुप्ति अवस्था हो गया। सुषुप्ति अवस्था का मतलब है कारण अवस्था हो गया। जहां से उत्पत्ति हुई उस अवस्था तक हम पहुंच गए, उसको जान गए कारण अवस्था को, यानी प्रलय अवस्था तक हम पहुंच गए, वह भी प्रलय होना बाकी। वही जिसका शरीर है, यानी वो प्रलय अवस्था में भी शक्ति किनकी है? उस ब्रह्म की ही शक्ति है। जो एकीभूत हो रहा है वहां पर एकीभूत हो गया, वहां पर सघन हो गया हुआ, फैला हुआ नहीं है बल्कि सिमट गया हुआ है, उसी को एकीभूत कहा गया है। जो आनंद स्वरूप है, प्रकाश ही जिसका मुख है, जो आनंद का ही भोगता है। समाधि की स्थिति आ गई तो वहां आनंद के भोगता हो गए। सुसुप्ति समाधि की अवस्था है, वह प्राग्ञ तृतीय पाद है। प्राग्ञ ब्रह्म का वाचक है, प्राग्ञ भी ब्रह्म का वाचक है, तेजस्वी ब्रह्म का वाचक है, ध्यान रखिएगा। वैश्वानर भी ब्रह्म का वाचक है। छठे मंत्र पर आते हैं। छठे मंत्र में फिर उसी की व्याख्या की गई है, यानी अभी जो 3 पाद आपको बताया गया, वैश्वानर, तेजस और प्राग्ञ, छठे मंत्र में उन तीनों को एक साथ दिखाया गया है। ये तीनों जो हैं, वैश्वानर, तेजस और प्राग्ञ, ये सर्वेश्वर है, यही ईश्वर है, यही सब कुछ है, यही ब्रह्म है। ये सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, ये अंतर्यामी है, संपूर्ण जगत का कारण है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का यही स्थान है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से क्या तात्पर्य? उत्पत्ति हो गए तो ये हो गया आपका वैश्वानर, स्थिति हो गया, ये हो गया तेजस, प्रलय ये हो गया आपका प्राग्ञ। ये तीनों अवस्था है। जागृत हो गया, स्वप्न हो गया और ये सुसुप्ति हो गया, तीनों अवस्था। अब 7वें में चतुर्थ पाद की चर्चा होगी, चतुर्थ चरण की चर्चा होगी। 7वें मंत्र में ब्रह्म के चतुर्थ चरण कौन से होंगे?
तो चतुर्थ चरण तो तीनों से ही अलग होगा, अद्वैत होगा। अद्वैत, शिव अद्वैत कहा गया है। साथ में क्या कहा गया है देखिए, अब पर ब्रह्म के चौथे पाद की चर्चा हो रही है, जो ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है। अब उस अवस्था में जब आत्मावस्था में अवस्थित हो गए, तो बाहर भी क्यों प्रज्ञा, भीतर भी क्यों प्रज्ञा वाला, दोनों और ना, दोनों और प्रज्ञा वाला है, बिल्कुल वो तो अवस्थित हो गए आत्मा में। वो प्रज्ञान घन है, यानी ना प्रज्ञान घन, यानी ज्ञान स्वरूप भी नहीं है, ना प्रज्ञा में है, ना जानने में आने वाले हैं, ना अप्रज्ञा में है, ना जानने में ना आने वाले हैं। तो अब ये शब्द ध्यान रखिएगा, कहा गया जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो ना किसी को जान रहे, ना कोई हमें जान रहा है, हम अपनी अवस्था में अवस्थित हो गए, उस ब्रह्म अवस्था में अवस्थित हो गए। ना हमें ज्ञान की जरूरत है, ना अज्ञान की जरूरत है, कुछ भी नहीं, ना इधर ज्ञान, ना उधर ज्ञान, ना बाहर ज्ञान, ना अंदर ज्ञान, कुछ भी नहीं। और अदृश्य, वो कहा गया है अदृष्टम है, वो नहीं दिखते हैं। अव्यवहार्यम है, वो व्यवहार में नहीं लाए जा सकते हैं। अग्राह्यम है, पकड़ने में नहीं आते हैं। अलक्षणम है, जिनका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम है, जो चिंतन में नहीं आते हैं। अव्यपदेश्यम है, बतलाने में भी नहीं आते हैं वो। एकात्म प्रत्यय सारम है, यानी एकमात्र आत्मा की सत्ता की प्रतीति होती है उस चौथे चरण में। उसमें प्रपंच का अभाव होता है। अभी हम लोगों में बहुत सारा प्रपंच है, प्रपंच का मतलब गलत ही नहीं होता है। सात्विक अवस्था भी प्रपंच की ही अवस्था है। सतरजतम तीनों का लीन हो जाना तब कहा जाएगा प्रपंच का अभाव है। और उसका नाम क्या है, शिवम अद्वैतम कहा गया है। वो अद्वैत अवस्था, वो शिवम अद्वैतम, वही चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद हो गए शिवम अद्वैतम वाली अवस्था हो गई। अब हम 8वें मंत्र में आ रहे हैं। 7वें मंत्र तक में हमने देख लिया, ओंकार के की 4 अवस्था बताई गई, भूत वर्तमान भविष्य त्रिकालातीत। फिर उसके बाद ब्रह्म की 4 पाद, 4 चरण बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, और चौथा शिव अद्वैतम। अब उनकी एकता दिखा रहे हैं। किसकी एकता, ब्रह्म और ओम की एकता, कि ब्रह्म ही ओम है। तो कहा जा रहा है सो अयमात्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम, पादा मात्रा मात्रस्य पादा अकार उकारो मकार इति। अयम आत्मा अध्यक्षरम, यह आत्मा अक्षर का वाचक नाम होने से, अधिमात्रतम 3 मात्राओं से युक्त होने से, ओंकार, पहले तो ओंकार के बारे में कहा गया क्या, तो आत्मा ही ओंकार है। आत्मा ही ओंकार है, आत्मा का नाम ओंकार है। आत्मा का नाम क्या है, ओंकार है। पादा मात्रा मात्रश्च, ब्रह्म के जो 3 पाद हैं वही 3 मात्रा है। तो 3 पाद हो गए, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ। यहाँ हो गए अ, उ और मा। अ, उ और मा हो गए ये 3, और उधर 3, तो तीनों तीनों मिला दीजिए, चतुर्थ वाला फिर चतुर्थ होगा। अ उ म, ये 3 मात्रा ही 3 पाद है, यानी कि ओंकार ही ब्रह्म है। यहाँ पर ये बात साबित हो गया, यानी ओंकार का ही नाम वाचक नाम है वो ब्रह्म है, यानी ब्रह्म का ही वाचक नाम ओंकार है। एक दूसरे के हो गए पर्यायवाची। अब यहाँ जो बात कही गई है, अ ही प्रथम पाद है वैश्वानर, उ ही द्वितीय पाद है तेजस, म ही तृतीय पाद है प्राज्ञ, म ही तृतीय पाद प्राज्ञ है। अब चतुर्थ पाद की चर्चा आएगी। हाँ, अब यहाँ 9वें मंत्र में दूसरी बात कही जा रही है। 9वें मंत्र में बताया गया कि ओम की पहली मात्रा किस तरह ब्रह्म का पहला पाद है, उसकी समता दिखाने के लिए व्याख्या की जा रही है। वो जो जागृति स्थान है, वो जो वैश्वानर है, वही अकार है। वैश्वानरो अकार है। तो हम लोग व्याख्या में ऐसे कैसे कह दे, तो मंत्र में लिखा हुआ है इसलिए हम लोग कहते हैं कि वैश्वानर ही अकार है। ओम की पहली मात्रा अकार है, जो कि जागृत स्थान है, स्थूल है, कहा गया है। वही ब्रह्म का पहला पाद वैश्वानर है। जो कोई भी साधक इस प्रकार जानता है, वह संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है, सबका आदि बन जाता है। संपूर्ण भोगों को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा उसको। संपूर्ण भोगों को प्राप्त करने का मतलब है संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके भोगों से विरक्ति हो जाती है, किसी भोग की अब इच्छा नहीं रहती है, तभी वो सबका आदि बन जाता है। आदि मतलब वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। 10वां मंत्र कहा गया है, स्वप्न अवस्था की चर्चा हो रही है, जिसको कि तेजस कहा गया है, उसी को उकार कहा गया है। तो दूसरी मात्रा उकार है, अ से उत्कृष्ट है ये, अ से उत्कृष्ट है, दोनों भाव वाला, यानी अ और उ दोनों भाव है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है
ऊ जो है, ऊ में ऊ का मतलब है अ का भी इसमें भाव अंतर्निहित है, प्लस ऊ का तो अपना है ही, तो ये दोनों भाव वाला है, इसीलिए उत्कृष्ट है। उसी तरह जब म होगा तो म में म तो अपना है ही, अ और ऊ भी समाहित है, अ प्लस ऊ प्लस म, तीनों समाहित, तीनों की शक्ति इसमें समाहित है, ये हम ध्यान रखें। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। तो दूसरी मात्रा उकार है, अ से उत्कृष्ट है, दोनों भाव वाला है, यानी कि स्वप्न में जागृत का भी भाव है, स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप वाला है वो। यही उकार तेजस नाम का दूसरा पाद है। जो साधक इसको तत्व से जान लेता है और ऐसा ही भाव रखता है, ऐसा जानता है, वह समान भाव वाला हो जाता है, सबके प्रति समदर्शी हो जाता है। वो सूक्ष्म तत्वों को समझ लेता है, तब उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला कोई नहीं रहता है। तो कोई ऐसा नहीं होता जो ब्रह्म को ना जानता हो। फिर 11वां मंत्र है, देखिए 11वें तक पहुंच गए। 11वें मंत्र में कहा गया सुषुप्ति अवस्था, जो प्राज्ञ जिसको कहा गया है। ओंकार की तीसरी मात्रा म है, और म भी जानने वाला होने के कारण मकार कहा गया है, जानने वाला, मा धातु, यानी कि मकार का अर्थ ही होता है माप लेना, मतलब सब कुछ जान लेना। मकार में पहुंच गए कारण में, तो आपको पूरी सृष्टि का ज्ञान हो गया, और उसके बाद जब त्रिकालातीत वाली अवस्था में शिव अद्वैतम में, तो सारे ज्ञान की जरूरत नहीं, सारे ज्ञान को आपने छोड़ दिया, वहां तक जान गए, जानने के बाद उसको छोड़ दिया। तो ओंकार की तीसरी मात्रा म है, सबको जानने वाला है, विलीन करने वाला है, यानी सब कुछ को विलीन करने वाला है। इसको सुसुप्ति कहा गया है, इसको प्रलय और कारण भी कहा गया है, इसमें सारा कुछ विलय विलीन हो जाता है। तो वही मकार है, वही प्राज्ञ है, और प्राज्ञ क्या है, ब्रह्म का तृतीय पाद है। तो ओंकार की तीसरी मात्रा मकार वही प्राज्ञ है, यानी ब्रह्म का तृतीय पाद है। जो इस प्रकार से जो साधक समझ लेता है, इसको साक्षात कर लेता है अभ्यास के द्वारा, मकार को जानता है, वो ब्रह्म को जान रहा होता है। वह अवश्य ही संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है, कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 12वें में आएंगे। 12वां मंत्र कहा गया, अमात्र चतुर्दशो अव्यवहार्यम प्रपंचो उपसमः शिव अद्वैत एवमो ओंकारः आत्मैव संवित् सत्य आत्मना आत्मानम य एवं वेद य एवं वेद, य एवं वेद य एवं वेद, दो बार कहा गया। अब मात्रा रहित तो ओंकार वही चौथा पाद है, उसकी एकता दिखाई जा रही है। तो मात्रा रहित तो ओंकार त्रिकालातीत कहा गया, यानी ओंकार की जो चौथी अवस्था त्रिकालातीत है। प्रणव ही व्यवहार में ना आने वाला, प्रपंच से रहित है, वो प्रणव व्यवहार में नहीं आने वाला, प्रपंच से रहित है, यानी शिव अद्वैत चतुर्थ पाद है। शिव अद्वैत क्या है, चतुर्थ पाद, यानी त्रिकालातीत ओंकार ही शिव अद्वैत चतुर्थ पाद है। जो इस प्रकार, यानी इस प्रकार जानता है, जानने को तो हम लोग भी जान गए, लेकिन जानने से मतलब नहीं है कि सिर्फ शब्द सह जाने, जिन्होंने इसको साक्षात कर लिया है, साक्षात कर लिया, वह आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, फिर वह आत्म स्वरूप ही हो जाता है। अब मांडुक उपनिषद का सारांश हम लोग देखते हैं, वो प्रश्न भी अभी देखेंगे जो इस पर पूछा गया था। मांडुक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें से 12 मंत्र है। ओंकार को ही सब कुछ बताएगा, जैसे भूत वर्तमान भविष्य त्रिकालातीत, ये ओंकार की व्याख्या करते हुए कहा गया है, ये चारों बात। फिर ब्रह्म के 4 चरण बताए गए, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैतम। अब उसके बाद कहा गया है अकार वैश्वानर है, उकार तेजस है, मकार प्राज्ञ है, और त्रिकालातीत शिव अद्वैतम है। उसी को एक तरफ ये रख देंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग फिर से देखते हैं, आकार जो है वो स्थूल है, यानी संपूर्ण संसार जो है ये है, वो वैश्वानर रूप में है। संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है, जो जान लेता है, फल की प्राप्ति यहाँ दी गई है। वो जो है वो सूक्ष्म है, यानी स्वप्न अवस्था है, उसको तेजस कहा गया है। जो इसको जान लेता है उसका फल कहा गया, समान भाव वाला हो जाता है, सूक्ष्म तत्वों को समझ लेता है। हो सकता है फल भी पूछ दे, इसलिए फल का भी टेबल यहाँ बना दिया। उस तब उसके कुल में हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला कोई नहीं बचता है, स्वप्न वाली अवस्था में ही कहा गया है वहीं पर। फिर मकार जिसको कि कहा जाता है, प्राग्ञ जिसको कि आपको सुसुप्ति अवस्था कहा जाता है, वह अवश्य जब उसको साक्षात कर लेता है वो साधक, तो संपूर्ण कारण जगत को जान लेता और अपने में विलीन करने वाली शक्ति उनके अंदर आ जाती है,
और जब विलीन कर लेता है तो त्रिकालातीत अवस्था हो जाता है, मात्रा रहित हो जाता है, उसी को शिव अद्वैतम कहा गया है। तब आत्मा से आत्मा में अवस्थित हो जाता है, अद्वैत बोध में पहुंच जाता है, ये कहा गया। अब इसको टेबल में पूरा 12 मंत्र का एक साथ संकलन इस तरह से देखिए। चेतना, पहला चेतना तो 4 अवस्था यहाँ दिया गया, चेतना की 4 अवस्था की चर्चा है यहाँ। फिर शरीर कहा गया है, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर है और चौथा तो ब्रह्म हो गया, तो 3 है कहा गया है। फिर पाद की चर्चा है, तो 4 पाद हम लोगों ने देखा और 4 मात्रा हम लोगों ने देखा। अब देखिए जागृत है तो वो उसको स्थूल शरीर से संबंधित हो गया। फिर कहा गया है स्थूल शरीर कौन सा पाद है ब्रह्म का, प्रथम पाद वैश्वानर है। और ओंकार की कौन सी मात्रा से जुड़ी हुई है वो, तो अकार मात्रा से। फिर स्वप्न में आते हैं, चेतना जो स्वप्न में हो जाए तो उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो गया, तो स्थूल के बाद सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म शरीर किस पाद से जुड़ा है ब्रह्म के, तो द्वितीय, उसको कहा गया तेजस, द्वितीय तेजस, प्रथम वैश्वानर, ये याद रखिएगा। और ओंकार की कौन सी मात्रा से है, उकार से। तीसरा है चेतन अवस्था सुषुप्ति, सुषुप्ति चेतन अवस्था में कहा गया है कारण शरीर, यानी सबको लय करने वाला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और वो ब्रह्म के तृतीय पाद जिसको प्राग्ञ कहा गया है उसकी चर्चा है। वो ओंकार की तीसरी मात्रा मकार से संबंधित है। और तुरीय, तुरीय तो हो गया अब सबसे परे हो गया, जिसको कहा गया है कि इसमें कुछ भी नहीं, ना जागृत ना स्वप्न ना सुषुप्ति, कुछ भी नहीं, शून्यावस्था जिसको कह सकते, तुरीय अवस्था। इसमें आत्मा यानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है वो, इसी को चतुर्थ पाद ब्रह्म का कहा गया, शिव अद्वैतम। और इसी को त्रिकालातीत कहा गया है, मात्रा रहित कहा गया है ओंकार के लिए। अब कुछ क्वेश्चन ये देखिए, फिर अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 का ये सवाल देख लीजिए, जिसमें कहा गया है मांडुक उपनिषद के अनुसार कथन 1, स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, सुषुप्ति स्थान वाला प्राग्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है। तो क्या ये सही है, प्रथम वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है क्या, तृतीय चरण तो प्राग्ञ है, तृतीय चरण प्राग्ञ है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। सुषुप्ति स्थान वाला प्राग्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है, सुषुप्ति स्थान, तो ये भी तृतीय चरण है। ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए फट से। नहीं है कंफ्यूजन मस्त। जब पढ़ रहे थे तो बहुत आसान लग रहा था, सवाल में आने पर थोड़ा सा मतलब होता है कि हमें दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है, जो पढ़ा है उस स्टोर में हम ढूंढ रहे होते हैं। नवंबर 2020 का सवाल है, मांडुक उपनिषद के अनुसार प्राग्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है, तो चेतना की किस अवस्था से, तो वैश्वानर तेजस और प्राग्ञ, तो तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में क्या आएगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। पहले देखेंगे प्राग्ञ कौन सी अवस्था है, प्राग्ञ तृतीय पाद है, और सुषुप्ति कौन से उसमें आएगा, तो तृतीय है, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, तो दोनों मैच हो गए, दोनों की दोस्ती हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2018 का एक सवाल देख लेते, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न अवस्था सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, लीजिए चारों ही दे दिया गया। जागृत किसको मानेंगे, आकार को मानेंगे, आकार को मानेंगे। अच्छा चलिए इसमें खुद से देख लीजिए, क्या पता कुछ गड़बड़ ना हो, आप भी लोग देखिए, मैं बाद में। उदित जी कौन सा होगा, जागृत किसको ये कहेंगे, 3 नंबर होगा, सही है 3 नंबर। सही है, पक्का? जागृत का हो गया ए, स्वप्न का हो गया मैं, और सुषुप्ति का हो गया ऊ, और तुरीय का हो गया ए मात्रा। हो गया ना गलत? नहीं, जल्दी होगा, जागृत का ऊ होगा, अवकार ऊपर नकार, जैसे जागृत का हो जाएगा औकार, स्वप्न का हो जाएगा उकार, और बोल आ जागृत गया का बीच में, हो ये जाएगा किसका मकार, और मकार अमात्रा हो जाएगा तुर्य का। उदित जी का कई बार मुझे लगता है ना कच्चा घड़ा है, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, कच्चा घड़ा, कई बार लगता है इसको उठा के वहां से लाए। और यहाँ हमारे यहाँ बगल में देव जी जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कुम्हार बैठते हैं, उनकी चाक पे घुमा के इनको वहाँ अग्नि में डाल के इसको पका दे, फिर पका के भेजते हैं इनको, वहाँ पक जाएंगे तब इनका जियारत तुरंत हो जाएगा। बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत आप अपने पास रख के पढ़ा लो। कच्चा घड़ा है।
हाँ ये भी बात सही है। अरे सॉरी, वो मैं देख नहीं पाया, कॉल आ गया था सर, पता नहीं। फल देखिए, दिसंबर 2025 में पूछा गया, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, वही एज इट इज पूछा गया, वही सवाल उठा के दे दिया गया। जागृति स्थान, स्वप्न और सुषुप्त और अमात्र, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। जागृति स्थान कौन सा हुआ? जागृत स्थान कौन सा? वैश्वानर। सुंदर, ये वैश्वानर होगा, ठीक है। एक सेकंड। तो जागृत स्थान हो गए हमारे फर्स्ट ऑप्शन इज स्वप्न आएगा, उसके तेजस आएगा। वैश्वानर। स्वप्न हो गया, ऑप्शन से नहीं करता सर, फर्स्ट से और अमात्र चतुर्थ। कैसे ऐसे क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस दिया।